तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब हमारे जो एग्ज़ाम हैं वो लाइनअप हैं। जैसे कि LIC AAO का एग्ज़ाम है, उसके बाद RBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम है और बीच में कहीं LIC ADO का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो ये जो एग्ज़ाम हमारे लाइनअप है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन पोर्शन है, जो मेन से एग्ज़ाम में आता है, वो आता है GA। तो आप लोग, मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग परेशान रहते हैं कि GA कहाँ से करें, GA कहाँ से करें। और मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज भी आए थे बच्चों के, और मैंने ग्रुप बनाया, उसमें भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि जीए कहाँ से करें। तो आज मैं आपको बताता हूँ जीए कहाँ से करनी है। तो सबसे पहली बात तो जीए का इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। जीए का इंपॉर्टेंस अब इतना ज़्यादा हो चुका है कि आपने देखा होगा SBI PO मेंस में 60 नंबर की जीए हो चुकी है, और 60 नंबर सबसे ज़्यादा उसी के मार्क्स हैं। और कोई सब्जेक्ट में 60 मार्क्स का कोई सब्जेक्ट है नहीं है, खाली जीए ही है। और मुझे लगता है कि इस साल जो IPS PO है वो भी इसी पैटर्न को लागू करेगा, और वो भी 60 मार्क्स का अपना जीए कर देगा। तो इसका जब हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोगों को मालूम पड़ेगा कि जीए उसमें भी मेरे ख्याल से 60 मार्क्स का हो जाएगा। और IPS क्लर्क में तो 50 मार्क्स का होता ही है वो, और बाकी सारे एग्जाम में 50 मार्क्स का वो आता ही है। RBI असिस्टेंट में 40 मार्क्स का रहेगा, और RBI असिस्टेंट में हमको मिलेंगे 20 मिनट्स और 40 मार्क्स का जीए रहेगा। और LIC AAO का मैंने फॉर्म डाला नहीं है, तो मुझे पता नहीं उसमें कितने मार्क्स का जीए आएगा। और ADO का भी मैंने डाला नहीं है, तो मेरे को पता नहीं है उसमें कितने मार्क्स का जीए आएगा। लेकिन मैंने देख रहा हूँ कि शायद बहुत सारे एग्ज़ाम्स में अब जीए का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि जो जीए है उसको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम 2-3 महीने के एंड में जीए को ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। उसके लिए क्या है कि हमको कुछ सोर्सेज हैं उनको एकदम डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें कहाँ से पढ़ना है। तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ पहले फ्री सोर्सेज और पेड सोर्सेज में। देखिए, फ्री सोर्सेज जो मैंने आज तक, मतलब मैं जब मैंने करी थी बैंकिंग एग्ज़ाम की, तो तभी मैंने स्टार्टिंग में 3 या 4 महीने मैंने फ्री सोर्सेज का यूज़ किया था। तो उसमें मैंने सबसे पहले देखा था अड्डा। तो अड्डा को देखा था, और भी बहुत सारे उसमें थे। तो मैं पहले समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ से करूँ। और तो फिर धीरे धीरे मुझे मालूम पड़ा कि पेड सोर्सेज भी हैं इसके। तो सबसे पहले जो मैं बताता हूँ फ्री सोर्सेज के क्या क्या नुकसान है, क्योंकि मुझे लगता है कि जीए जो है वो पढ़ाते सब सेम है, लेकिन जो नुकसान काय का होता है इसमें फ्री और पेड में, लगा पढ़ाते तो सब सेम है ना, पेड हो चाहे फ्री हो, लेकिन जो नुकसान होता है वो क्या क्या होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो नुकसान देखिए, जो फ्री सोर्सेज में होता है वो होती है 1 घंटे की क्लास। अब 1 घंटे की क्लास में क्या होता है कि उसमें आधा घंटा या 15 मिनट तो वो खाली बस यही बताते रहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कौन कौन से बच्चे लाइव आ गए हैं। मतलब उसमें फालतू का टाइम वेस्ट होता है। शुरू के 15 मिनट तो फालतू का टाइम वेस्ट होता है। अगर 9 बजे क्लास चालू होनी होगी तो वो 9:15 पे स्टार्ट होती है, तो उसमें भी टाइम जाता है। तो मतलब बच्चे बैठे रहते हैं, 1-1.5 घंटा उनका निकल जाता है। बहुत से बच्चे लाइव लेते हैं, बहुत से बच्चे बाद में देखते हैं डाउनलोड करके। तो मतलब उसमें टाइम लग जाता है, मेरा मानना है कि उसमें टाइम लग जाता है और टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो जिसकी वजह से मैंने पेड पर उसको स्विच किया था। तो पेड पर जब मैंने स्विच किया तो पेड पर मेरे को एक ही अच्छा लगा, स्टडी आई क्यू इज़ द बेस्ट। और उसमें गौरव सर जो हैं काफ़ी, मतलब इतना अच्छे तरीके से आपको बताते हैं, इतने अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं हर चीज़ को। मतलब कि उसमें इतनी ज़्यादा रिपीटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से मतलब आपके कहीं ना कहीं माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा ये सब बातें, तो और आपने उनके जो चैनल पर उनके जो क्लासेस पढ़ी हुई हैं पहले की, तो उनको आपने देखा ही होगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट करते हैं, चीज़ों को रिपीट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि माइंड के अंदर वो इमेज बन जाती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देती है। जैसा कि आप लोगों ने मेरे IPS PO में मार्क्स भी देखे होंगे, 20 मार्क्स थे मेरे IPS PO में। मेरे को लगता है कि जो SBI PO का जो मेरा हुआ है वो भी, उसमें भी मुझे लगता है कि 25 से आसपास ही रहेंगे। तो 25 मार्क्स इज़ बेटर, मतलब काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं ये। और मैंने देखा था IPS PO में तो बच्चे, मतलब जो सेक्शन कट ऑफ थी 3 मार्क्स की, 3 या 3.5-4 मार्क्स की थी कुछ, तो वो भी क्लियर नहीं कर पा रहे थे। जो मतलब इतनी कम कट ऑफ जाने के बाद भी वो भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो पता नहीं बच्चे या तो जीए को पढ़ नहीं रहे हैं, या फिर जीए को उतना मतलब कि ध्यान नहीं दे रहे हैं जीए पर। जीए को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेते हैं वो, और जिसकी वजह से उनका जो जीए का सेक्शन है वो नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से वो जो लास्ट में जो बड़ी बड़ी PDF होती है उनके भरोसे बैठे रहते हैं कि लास्ट में वो PDF पढ़ लेंगे, और जब वो PDF का टाइम आता पढ़ने का तो वो भी उसको, मतलब उनको नहीं पढ़ते हैं वो। तो जिसकी वजह से इतना ज़्यादा लोड हो जाता है फिर उनके पास कि इतनी सारी PDF मैंने देखी है। एक PDF मैंने देखी थी 350 पेजों की थी, खाली 1 मंथ की। तो 1 मंथ की PDF 350 पेजों की करने में मतलब हालत ख़राब हो सकती है। तो मुझ पे तो नहीं होती वो, है ना। और जो मैंने देखा है कि जो पेड कोर्सेज है, जो StudyIQ का जो गौरव से पढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा मेरे को लगा वो। और मैं उनको 1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और मेरे जो मार्क्स हैं मुझे कभी दिक्कत नहीं है जीए के लेकर। जीए में मतलब मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैं मतलब इतने तो ले आऊँगा कि एवरेज तो मेरे आ ही जाएंगे। तो सबसे अच्छा सोर्स मेरे को जीए का गौरव सर का लगा है।
अब मैं आपको बताता हूँ जो पेड कोर्सेज़ के जो फ़ायदे हैं। तो पेड कोर्सेज़ का सबसे बड़ा जो फ़ायदा टू दी पॉइंट रहता है। टू दी पॉइंट का मतलब है कि आपने वीडियो को चालू करा और वो स्टार्ट हो गया, और वो स्टार्ट होने के बाद वो जब पूरा जो उन्होंने उस दिन का जो करंट अफेयर्स था उसको ख़त्म कर दिया, और उसको ख़त्म करने के बाद वो चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट की वीडियोज़ होती हैं वो, और आप काफ़ी ज़्यादा आराम से डेली टू डेली उनको कर सकते हैं। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है ये। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो करता हूँ स्टडी आईक्यू का, जो गौरव सर जो पढ़ाते हैं उसका करंट अफेयर्स। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट मेरे को लगता है वो, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। जैसे कि सबसे पहले डेली के जो करंट अफेयर्स होते हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश में मिलते हैं। उसके बाद जो बेस्ट 300 होते हैं वो मिलते हैं आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में। मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स होती है, एक में होते हैं खाली इंग्लिश के, और एक होती है जो खाली हिंदी की मतलब वीडियो होती है। तो ये 300 आपको मिलते हैं बेस्ट वाले। उसके बाद आपको उसमें मिलता है बैंकिंग अवेयरनेस, जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आता है। उसमें बैंकिंग अवेयरनेस में मतलब आपको खाली नॉलेज ही नहीं मिलती है, आपको मतलब डेली यूजेस मिलते हैं कि आप मतलब बैंकिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और उसमें इतने अच्छे एग्जांपल सर देते हैं कि आपको वो चीज़ें याद रह जाती हैं। और वो याद रह जाती तो आपको मतलब कि मालूम होगा कि आपने देखा होगा अभी आईपीएस पीओ में जो एग्ज़ाम था उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे जो बैंकिंग क्वेश्चन थे। तो उनको काफ़ी ज़्यादा आप आराम से मतलब कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो रहते हैं। अगर आपको रिवाइज भी नहीं करें ना उनको, तब भी आपके माइंड में वो रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसका मेरे को अच्छा वो लगा, उनका कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है। और सर को नॉलेज तो है ही खैर काफ़ी ज़्यादा। और सर की जो एक हैबिट है, जो रिपीट करने की हैबिट है, वो सबसे ज़्यादा मतलब मेरे को बेस्ट लगती है। तो उसको कीप मतलब जो वो रिपीट करते हैं तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं आपके बैठ जाती है। तो ये इसके कुछ सोर्सेज हैं और कुछ मतलब बेनिफिट्स हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये कि ये स्टडी आईक्यू आप बाई करिए, और मतलब आप देखना आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और आप मतलब जो ये लोग आप सोचते हैं कि कहाँ से करनी है कहाँ से करनी है, इन सब चीज़ों से आप फ्री हो जाएंगे, और आपका एक डेली का रूटीन बन जाएगा। रोटा सीए करने का रूटीन बन जाएगा डेली टू डेली। सुबह उठ के आप अपना सीए करिए, और सीए को फिर पूरे दिन उस दिन की सीए को रिवाइज कर सकते हैं आप। और जब एग्ज़ाम आए तो उससे पहले आप उसकी पीडीएफ उठा लीजिए, या फिर उसका बेस्ट 300 वाला उनको ख़त्म करिए। तो ये मेरे को लगता है, वो बैंकिंग अवेयरनेस उसमें आपको मिलेगी फ्री। तो काफ़ी अच्छा ये सोर्सेस है। तो अभी टाइम है, अभी जो आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होगा। तो आपके पास 2 मंथ्स हैं पूरे। तो 2 मंथ्स में आप स्टडी आईक्यू को बाई करना चाहें तो कर लेना। और बाई करने के बाद उसमें जो पुरानी जो है मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो 6 महीने की आपको वहाँ मिल जाएगा। और वहाँ उसको आपको करिए, और उसका बेनिफिट देखना आप लोग। आपके जो मार्क्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा मार्क्स में। और सबसे अच्छा होगा उसमें ये है कि उसमें पोर्शन काफ़ी ज़्यादा मतलब 40 मार्क्स का, तो उसमें अगर आप 20 से 25 मार्क्स ले आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कवर हो जाएगा आपका। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ सर की ऐप का और स्टडी आईक्यू का, ये मैं खाली आपको उसके बेनिफिट्स बता रहा हूँ, क्योंकि बेनिफिट्स बताने वाला भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। अब जो नए बिगनर्स हैं उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या क्या सोर्सेज हैं जीए के। वो क्या सोचते हैं खाली कि फ्री में जो है वो है, और जो पीडीएफ है वहाँ से पढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उनको यूज़ करते हैं। आप फ्री को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो उसको करिए, और अगर आपका मन नहीं करता फ्री का तो पेड करना चाहते हैं तो पेड लीजिए। सब तरीके की चीज़ें अवेलेबल हैं, और इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैं वीडियो बस खाली बना रहा हूँ कि आप लोगों को बताने के लिए खाली। तो इसमें मेरा कोई भी कुछ नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो वीडियो देखने के धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और थैंक यू सो मच।